और सीधे लिए चलते हैं आपको मथुरा की खबर की तरफ, जहां पर मथुरा के संतों ने हाल ही में सनातनी त्योहार की रक्षा के लिए एक नया फरमान जारी किया है, आदेश इसे कहना चाहिए, जिसमें ब्रज क्षेत्र की होली के दौरान जिहादियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई है। संतों का यह दावा है कि सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और ब्रज की होली में मुसलमानों की उपस्थिति अनुचित है। इसके पहले आपको याद होगा कि जब महाकुंभ का महानुष्ठान हो रहा था, तब भी संत समाज और हिंदू समाज की तरफ से इस बात की मांग की गई थी ताकि ऐसे पवित्र पर्वों की जो शुद्धता है, पवित्रता है, वो बरकरार रहे। संतों का ये मानना है कि होली के अवसर पर देश विदेश से लोग मथुरा आते हैं और इसलिए मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। मथुरा के संतों ने स्पष्ट किया है कि होली में दुनिया भर से श्रद्धालु ब्रज आते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। संतों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि होली के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए ताकि धार्मिक भावनाओं से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न हो सके। तो ब्रज की होली कितनी खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में ब्रज की होली की चर्चा होती है। अब इसी ब्रज की होली में जिहादियों की नो एंट्री है। ब्रज में जिहादियों की एंट्री है। दुकानदारों को, जो मुसलमान दुकानदार हैं, उनको पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंधित करने की मांग उठाई गई है। होली में दरअसल होता क्या है, लव जिहादियों की नजर होती है। ब्रज की होली में जिहादियों की एंट्री पर बैन की मांग की गई है। साधु संतों ने प्रशासन के साथ मिलकर यह मांग रखी है, ब्रज में जिहादियों की एंट्री बंद हो, बैन हो, और जो दुकानदार भी हैं वो भी हिंदू सनातनी ही होने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह बताई गई है। होली जैसे पर्व जो रंगों का त्योहार है, उन त्योहारों में लव जिहादियों की नजर महिलाओं पर होती है। इसके अलावा रंगों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। आपको अभी याद होगा, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, पिछले वर्ष की तस्वीरें आपको याद होंगी, जब रंगों से छेड़खानी की गई थी, रंगों की पवित्रता भंग करने की कोशिश की जा रही थी जो मुस्लिम दुकानदार थे। और यही वजह रही कि संतों का यह मानना है कि जो भी हिंदू पर्व हैं, तीज त्योहार हैं, उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धता बरकरार रहे। इसलिए यह जरूरी है कि गैर हिंदू यहां पर पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। ब्रज में भी यही मांग उठ रही है कि होली में इनकी नो एंट्री हो। महाकुंभ के बाद यह बड़ी मांग है। महाकुंभ में भी ऐसे जिहादियों की नो एंट्री पर मांग की गई थी, बैन करने की बात की गई थी इनकी एंट्री। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सनातन के प्रति हर जगह साजिश जारी है, इसलिए संतों ने भारी हुंकार भरते हुए कह दिया है कि इस बार होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगे ताकि अपने इस पर्व को किसी भी तरीके की जिहादी नजर से बचाया जा सके। और आइए इसी विषय पर, क्योंकि जब संतों ने मांग की है तो प्रतिक्रिया भी आ रही है। संत समाज का क्या कहना है और मुस्लिम समाज क्या कुछ कहते हैं, आइए जरा जल्दी से उन बयानों को भी सुन लेते हैं। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। मथुरा के वृंदावन में होली के मेले में मुसलमानों की एंट्री को बैन कर दिया गया है और पाबंदी लगा दी गई है। ये कहकर कि मुसलमान होली खेलने के लिए आएंगे, तो ये समझिए कि ये एक खास मजहब का त्यौहार है, ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। इसलिए कोई भी मुसलमान होली खेलने के लिए नहीं जाता है, वो मेले में सिर्फ दुकान लगाता है। तो दुकान पर प्रतिबंध लगाना
ये ऐसी परंपरा पड़ चुकी है कि इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से हुई। कुंभ के मेले में अखाड़ा परिषद के लोगों ने सबसे पहले ऐलान किया कि यहाँ पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेगी, और उसी तर्ज को अपनाते हुए वृंदावन मथुरा में भी इस बात का ऐलान किया गया है। ये सरासर इंसाफ के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, संविधान के उसूलों के खिलाफ ऐलान है। अब मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि भाई ये उसूलों के खिलाफ है, लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर ये त्यौहार, ये कहा जाता है कि गैर मुसलमान होली ना खेलें, रंग ना खेलें क्योंकि ये इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है, तो फिर मुस्लिम दुकानदारों के लिए इतनी पैरवी क्यों हो रही है? लेकिन इस पर न केवल चर्चा सरगर्म है, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी तमाम तरीके की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ब्रज के संत ऐसा क्यों कह रहे हैं और ब्रजवासी क्या चाहते हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। सहयोगी मोहन प्रसाद मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन प्रसाद जी, अब देखिए, संतों ने तो यह आह्वान कर दिया है, महाकुंभ में भी ऐसी ही मांग की गई थी और महाकुंभ की मांग को स्वीकारते हुए और वहां पर परिस्थिति को देखते हुए सनातनियों की शुद्धता और इस पर्व की पवित्रता बरकरार रही। लेकिन अब ब्रज में भी ये मांग उठ रही है। ब्रजवासी क्या चाहते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो सनातनी हैं वो ये चाहते हैं कि जो ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली है, जैसे बरसाने में होती है, वृंदावन में, नंदगांव में, गोकुल में, जगह जगह जहाँ होली होती है वहां आसपास जो मुस्लिम दुकानें हैं उनको प्रतिबंध किया जाए और उनको होली उत्सव में शामिल न होने दिया जाए। इसको लेकर कई हिंदू संगठन हैं जिन्होंने ये जो मांग की है मुख्यमंत्री से कि इस तरह के आयोजनों में मुस्लिम समुदाय का विशेषकर बंद किया जाए, और ये जो भी त्योहार होते हैं इसमें जितनी मिठाइयां बनती हैं, रंग है, जिस तरह के जिहाद चल रहे हैं, थूक जिहाद है और मिठाइयों में मिलावटी है, इस तरह सारी चीजों को लेकर इन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जो हिंदू के पवित्र त्योहार है इसमें मुस्लिमों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। यहाँ पर ब्रजवासियों ने भी और संतों ने भी ये मांग कर दी है, लेकिन मुसलमान ये कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए ही तो ये मांग की जा रही है। चलिए, आप बने रहिएगा, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आगे क्या होता है आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।